हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। मैसेजेस फॉर एरीज आपके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। Knight of Swords in reverse. Page of Cups. The Lovers. And the Sun. Okay. तो फाइनली आई थिंक एरीज आपका पर्सन अब आपको समझने लगा है या अपने आप को समझने लगा है कहें तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपने लेसन सीख चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो शायद बहुत इमेच्योर रहा है इस रिलेशनशिप में और हमेशा हर चीज़ में जल्दबाजी करने की आदत है शायद है, और किसी चीज़ को सीरियसली इन्होंने नहीं लिया है। एंड शायद इसके वजह से आपके बीच में जो भी इश्यूज हुए थे अब वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे इस वीक में। एंड पेज ऑफ कप्स के साथ कोई चीज वापस अपने सही पाथ पर आ रही है, सही रास्ते पर आ रही है। और अगर आपको लग रहा था कि आपका पर्सन डाइवर्ट हो गया है, उनको किसी ने मैनिपुलेट किया है, वो किसी और पर्सन की बातें सुन रहे हैं या इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, इसके चलते वो सही रास्ते से डाइवर्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन वापस अपने सही रास्ते पे आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और पेज ऑफ कप्स के साथ ये खुश है। एंड ये ऐसा ही है जैसे कि कोई बहुत लंबे समय बाद अपने घर वापस आ रहा हो, रास्ता भटकने के बाद। और द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत कुछ सही लग रहा है, ये एक नई शुरुआत की तरह है। द लवर्स के साथ आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा डीप हो गया है। आप जानते हैं कि आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको एक दूसरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। एंड आप एक दूसरे के लिए कितने स्पेशल हैं, कितने ज़्यादा कंपैटिबल हैं। शायद ये पर्सन अपनी पूरी कोशिश कर चुका है। ये पर्सन ऑलरेडी ये सोचकर यहाँ से शायद चला था कि ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएगा, या दूसरे उनको सही गाइड कर रहे हैं जिन लोगों को ये अपना वेल विशर समझ रहे थे, या ये आपको रिप्लेस कर पाएंगे। पर शायद उन्हें ऑलरेडी ये पता चल चुका है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई और नहीं मिल सकता। इनफैक्ट आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड इसीलिए पर्सन अब यहाँ वापस आ गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे बेहतर हैं। और आप कहीं ना कहीं एक बड़ा दिल दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप में रहकर, उनके इस तरह के एक्ट के बाद भी या इस तरह के बिहेवियर के बाद भी। और यहाँ पर द सन का कार्ड है। आई थिंक एरीज आप बहुत खुश हैं यहाँ पर इस वीक में, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके अंदर फाइनली एक होप जागी है कि यहाँ कुछ तो रियल है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बदल सकता है, या इस पर्सन के अंदर आपकी फीलिंग्स है, कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं आप। और इसीलिए द सन का कार्ड यहाँ पर है, जो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे रहा है, वार्मथ है, लाइट है, एंड हर चीज़ है जो आपको चाहिए। बेसिकली द सन का कार्ड होने का मतलब है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। मैक्सिमम चीज़ें जो आप करेंगे वो आपके फेवर में ही जाएंगी, या आप कह सकते हैं कि
आप हर चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, चाहे आप जो सोच रहे हो या जो डिसीजन लें। तो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। आपका हार्ट इस समय आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hierophant, Ten of Pentacles, Eight of Cups, Temperance। सो एरीज, आपके कार्ड्स इस वीक में बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल बिना सोचे समझे जो चाहते हैं वो मांगे यूनिवर्स से, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ऑक्टोपस है, इसके 8 हाथों में एक कप है। यानी जितना आप मांग सकते हैं उतना यूनिवर्स आपको देगा, जितना आप सोच सकते हैं उतना यूनिवर्स आपके लिए करेगा। यहाँ से कुछ नया शुरू होने वाला है जो शायद आपके सोच से बाहर है। आपने सोचा होगा कि ये चीजें नहीं हो सकती या आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, यहाँ आप अट्रैक्टिव भी हैं। ओके, ये पर्सन ही नहीं, दूसरे लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी है आपके पास। यहाँ पर आप वर्क प्लेस पे भी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सेलिब्रेशन है। हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट करें, किसी तरीके की पार्टी करें। हो सकता है कि ये पर्सन दोबारा आपसे इसी पार्टी में या इसी गैदरिंग में मिले, या कुछ और रीजन हो सकता है यहाँ पर यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी है कि आप फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योर रहेंगे, या फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, ऐसे गेन्स जो आपने सोचे नहीं थे। और आप स्टार हैं इस पार्टी के, या इस समय आप एक स्टार हैं लोगों के बीच। एंड लोग आपको देख के सोच रहे हैं कि वाओ, आखिर आप है कौन। इट्स लाइक आपको हर कोई जानना चाहता है। एंड यहाँ पर आप द हायरोफेंट का कार्ड देख रहे हैं। आप वाइज हैं। द हायरोफेंट के साथ आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आपको किस चीज़ के लिए सेटल करना है और किस चीज़ के लिए नहीं। एंड हायरोफेंट बहुत सारी विजडम लेकर आया है आपके लिए। शायद ये जो कुछ भी हुआ इसने आपके विजडम को बढ़ा दिया है, इसने आपके सोचने की नजरिए को बदला है, और कहीं ना कहीं अब आप पहले से ज्यादा जानते हैं। और टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं पॉजिटिविटी लेके। ये चेंजेस आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। एंड ये वीक आपके लिए बहुत ही ड्रामेटिक होने वाला है। इस वीक में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एंड आपको ये पता लगेगा कि आपकी लाइफ अब मूव करना शुरू कर रही है, या आपकी लाइफ में किसी तरीके का मूवमेंट आ गया है। एंड चीजें अब लाइन में आने लगेंगी। यानी जैसा आप सोच रहे थे वैसा होता जाएगा। और थोड़ा टाइम दीजिए। 8 ऑफ कप्स आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको 8 ऑफ कप्स दे रहा है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप जितना संभाल सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना यूनिवर्स आपको देगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Walkabout. You discover your path. It's in sacred walkabout. The trees are your people. The art is your tribe. In indigenous lessons, you find the will to survive. आपको कहा जा रहा है कि आप सेक्रेड चीज़ों के थ्रू अपना पाथ फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर
आप कोई और चीज कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अर्थ से कनेक्ट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए एंड ये चीजें आपको सरवाइव करने में हेल्प करेंगी और आपका रास्ता डेफिनेटली आगे राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।